नमस्ते दोस्तों। हमारे पार्थ करियर इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हमारी जून 2015 को जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके हम आज तृतीय यानी थर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा जून 2015 को जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके प्रथम क्वेश्चन हम देखेंगे कि विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में किसका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है ए, ब्रज घाटी का। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 2। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है फिराड के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 का मिलान हमें 2 से करना है। तो इसे हम देखेंगे बेसाल्ट, ये खनिज पाया जाता है शिस्ट में। ग्रेनाइट पाया जाता है नीस में। सैंडस्टोन पाया जाता है क्वार्टजाइट। और शेल पाया जाता है स्लेट में। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नांकित अभिकथनों पर विचार करें। तो हम इसमें कथन 1 देखेंगे कि कांट ने अपनी सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया, सही है। बी देखेंगे कि कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया, ये भी सही है। सी देखेंगे कि यद्यपि लेप्लेस ने पृथ्वी की उत्पत्ति की न्यूटन की प्राकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारकीय संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये बी और सी तीनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है, तो क्या होता है। तो नए पे निर्माण का ये आकृति निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6। सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी, यह किस सिद्धांत में दर्शाया गया है। तो ये दर्शाया गया है डार्विन का सबसिडेंस सिद्धांत में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मेंटल और क्रोड के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो ये प्रतिपादन का विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किया था हेरियस ने। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। हवाई में मोनालोवा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हवाई मोनालोवा 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 का मिलान हमें 2 से करना है। तो देखिए, ये देखेंगे कि समताप रेखा से हम समान अवधि तक धूप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहते हैं या मिलाते हैं, उसे समताप रेखा कहते हैं। 2 बी देखेंगे कि समलवन रेखा। तो समलवन रेखा है महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। अब सी देखेंगे समवाह गति रेखा, यह समान वायु गति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। और डी देखेंगे कि आइसोन्यूप, यह बादल के समान औसत प्रतिशत वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है, तो ये है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवीय निम्न में। तो इसका सही आंसर होगा डी।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। कौन से दो वैश्विक पवन उपोष्ण हाई से उत्पन्न होते? तो ये उत्पन्न होते व्यापारिक पवन और पछुआ हवा से। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। एक विमान 10 किमी की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उस ऊंचाई पर तापमान -40° है। भूमि पर आसमान का तापमान कितना होगा? तो ये तापमान होगा 25°। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। निम्नलिखित में से कौन संगणन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो ये है अधिक ऊंचाई। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले अभिकथन देखेंगे कि समान आतपन में जमीन की सतह जल सतह की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है। सही है। कारण देखेंगे कि जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। ये गलत है, नहीं होता है, क्योंकि जल का विशिष्ट तापमान ही सब में ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ये सही है लेकिन आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। निम्नलिखित में से किसने हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है? तो ये यूजीसी नेट ने इसको गलत आंसर दिया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। महासागरीय धारा की गति लगभग है। तो ये गति है विद्यमान हवा की गति का 2%। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। निम्नलिखित में से किस महाकल्प में महासागर का जल प्लावी बर्फ से मुक्त था? तो ये था मध्यजीवी महाकल्प में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। समुद्री बर्फ की लवणता होती है। तो ये लवणता होती 0 से 3% में। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में नदी और सूची 2 में समुद्र में ढोया जाने वाला तलछट 10 का 14 घन टन वाय में है। तो इसे हमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि ये देखेंगे कि गंगा में ढोया जाने वाला तलछट है 1600। मिकांग में पाया जाता है 1000। ब्रह्मपुत्रा में 726 और यांगशी में 500। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। वो स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है निवास्य। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये उसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर का ऑप्शन होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23। अधिभौम जल निम्नलिखित के बीच होता है। तो ये होता है भूतल और भौम जल स्तर के बीच। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। निम्नांकित में कौन पादपों का मैक्रो पोषक नहीं है? तो लोह यह धातु पादपों का मैक्रो पोषक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। प्राइमेट सिटी के नियम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी एफ जेफरसन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26। भूगोल के जनक इरोडोथनीस किस स्कूल से संबंधित है? तो ये ग्रीक स्कूल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। वानथोनियन का कृषि स्थान सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रासंगिक दृष्टिकोण पे। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। निम्नांकित में कौन पिपले के केवल स्थल कार्य लोक के तृत्व से काफ़ी प्रभावित थी तथा उन्होंने पर्यावरणीय कार्य जैव के वैकल्पिक तृत्व को अपनाया। तो इसका सही आंसर होगा बी, गिडीज ने। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 29।
किस भारतीय भूगोलशास्त्री ने जियोग्राफी ऑफ पुराण नामक पुस्तक लिखी? ये लिखी थी एम अली ने। तो इसका सही आंसर होगा ये भी यूजीसी नेट ने अभी तक 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में आधुनिक भारतीय भूगोलशास्त्री और सूची 2 में विशेष गणना का क्षेत्र दिया गया है, तो इसे हमें मिलान करना। तो देखिए ये है आर्यल सिंह, इसने लिखा था बस्ती भूगोल पे इन्होंने कार्य किया था। जीएस घोषाल ने जनसंख्या भूगोल पर कार्य किया था। सी डी देशपांडे ने शहरी भूगोल और वीएलएस प्रकाश राव ने प्रादेशिक विकास और नियोजन पे कार्य किया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। निम्नलिखित में कौन विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है? तो वाइपुटिवान ये व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि वाइपुटिवान ये मानव भूगोलवत्ता से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32। निम्नलिखित में किस राज्य में अद्यतन जनगणना में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व था? ये था अरुणाचल प्रदेश में, इसका घनत्व है 17। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33। जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण अल्प विकास की अवस्था को सूचित करता है? तो ये सूचित करता है उच्च स्थैतिक चरण को, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। जनगणना वर्ष 2011 में भारत के किस जिले ने उच्चतम यौवनानुपात अंकित किया था? तो ये किया था माहे पौंडीचेरी ने, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35। निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व फॉर्मूला ईडी प्लस एन के भागीले एन एस के का उपयोग करके निकाला जाता है, जिसमें एन निवासियों की संख्या है, के प्रति व्यक्ति आवश्यकता की मात्रा है, एस वर्ग की किमी में क्षेत्र है तथा के प्रति किलोमीटर वर्ग उत्पादित संसाधनों की मात्रा है। तो ये है आर्थिक कार्य के लिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36। जनसंख्या का केंद्र सूचित करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है माध्य के लिए, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने की दृष्टि से जनसंख्या के आकार को भूमि क्षेत्र से संबंधित करता है? तो ये करता है जनसंख्या घनत्व, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 38। विश्व में किस धर्म के प्रभुत्व के अंतर्गत सर्वाधिक भूभागीय क्षेत्र है? तो ईसाई धर्म के अंतर्गत सर्वाधिक भूभागीय क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। निम्नलिखित में किस लेखक ने मांग कोण की संकल्पना दी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है? तो ये दी थी ऑगस्ट लॉस ने, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। निम्नलिखित किन फसलों का समूह 20 अंश से 27 अंश सेल्सियस तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपजाया जा सकता है? तो उपजाया जा सकता है इसमें रबर, चावल और जूट, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में सिद्धांत दिए गए, तो हम इसे देखते हैं। वेबर का सिद्धांत है न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है। स्मिथ का है अधिकतम लाभ। हार्टलिंग का है बाजार प्रतिस्पर्धा। हुअर का है न्यूनतम उत्पादन लागत। ये तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें हम पहले अभिकथन देखेंगे कि जापान में सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थलों में होता है। कारण देखेंगे कि जापानी इस्पात
उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है तथा इसको गहरे पानी वाले पत्तनों की सीधी सुविधा है। तो इसका हम आंसर देखेंगे कि इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43। ये क्षेत्र के निम्नलिखित मानचित्र पर विचार कीजिए। इसमें हम देखेंगे कि ये चिन्ह स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, डाक जिसमें है उसका हमें देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3। इसमें सब ये है। जैसे हम देखेंगे कि एक में क्या है, स्कूल है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, डाक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। दिए गए ग्राफ के अनुसार ए बी सी और सी डी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी भूमि उपयोग का सही क्रम है? तो इसका ये सही क्रम होगा वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45। विटल सी ने विश्व की कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने कितनी कृषि प्रणालियों की पहचान की है? तो उन्होंने 13 कृषि प्रणालियों की पहचान की है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक देशों का समूह 2013 के विश्व कोयला संगठन के अनुसार विश्व के अग्रणी कुल कोयला आयातक देशों का समूह है? तो ये है चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 47। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में रिचली द्वारा भारतीय प्रजाति का वर्गीकरण दिया गया है और सूची 2 में संबंधित प्रजातियों के प्रतिनिधि। तो इसे हम देखेंगे कि ये देखेंगे कि इंडो आर्यन ये प्रजाति पाई जाती है हरियाणा के जाट। द्रविड़ को बोला जाता है राजस्थान के भील। मंगोलिया को कहा जाता है उत्तराखंड के भूटिया और मंगोल द्रविड़ को कहा जाता है उड़ीसा के ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर होगा डी। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48। ये सुमिलित अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन देखेंगे कि हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। सही है। कारण देखेंगे कि हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखें 49। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में उनकी जनजाति दी गई है। तो इसे हमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे कि गुजरात में कौन सी जनजाति पाई जाए? तो पाई जाती है भील। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं गोंड। आसाम में पाए जाते हैं मिकिर और उड़ीसा में पाए जाते हैं खोंड। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 4, बी का 1, 3 का, सी का 2 और डी का 3। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में देश और सूची 2 में दलीय प्रणाली की सरकार दी गई है। तो इसे हमें देखना है। तो इसमें ये देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारें द्विदलीय, चीन में है एक दलीय, भारत में है बहुदलीय और यूनाइटेड किंगडम में त्रिदलीय। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति प्रदेश की संकल्पना का आधार है? तो इसका हम ये देखेंगे कि जाति का संख्यात्मक बल, बी प्रदेश में जाति की सामाजिक श्रेणी, सी जनसंख्या में जाति का अनुपात और डी भूस्वामित्व में जाति हिस्सेदारी। तो इसका सही आंसर होगा सी जनसंख्या में जाति का अनुपात। यानी जाति प्रदेश में संकल्पना का आधार जनसंख्या में जाति का अनुपात है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52। निम्नलिखित में से कौन
दर्शाए गए मॉडल के प्रतिपादक है। तो ये मॉडल दिया था, ये मॉडल है ली का प्रवास मॉडल, जो 1966 में उन्होंने दिया था। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है सांस्कृतिक परिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची है जिनके द्वारा नगर निगम निकायों को कार्य सौंपे गए हैं? तो ये सौंपे गए थे 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 74। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55। किसी शहरी संरचना मॉडल में 3 क्षेत्रों न्यात का शहर, जरूरत का शहर और अपेक्षितता का शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये किया गया था सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 56। भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों तथा क्षेत्रीय विसंगतियों के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली प्रयोग में लाई गई है? तो ये लाई गई थी प्रमुख संगठक विश्लेषण के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 57। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में आर्थिक गतिविधि के प्रकारों तथा मात्रा को निर्धारित नहीं करता? तो ये निर्धारित नहीं करता आय की असमानता। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 58। प्रादेशिक योजना का मुख्य जोर निम्नलिखित पर है? तो ये है क्षेत्रीय विसंगति को दूर करना। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 59। डगलस सी नॉर्थ का प्रादेशिक विकास मॉडल प्रादेशिक विकास में डैश कारक की भूमिका पर जोर देता है? तो ये देता है एक्सोदजेनेस में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 60। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में संकल्पना और सूची 2 में उनकी परिभाषा दी गई है। तो इसे हम देखेंगे। ये देखेंगे कि नगरीय वृद्धि ये है शहरों व नगरों की नेट आबादी में बढ़ोतरी। फिर देखेंगे नगर समूह, इसका है मिला में 4 से शहरों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से इतनी निकटता से सटा हुआ हो कि बसी हुई एकल शहरी संस्कृति का निर्माण करे। और सी देखेंगे कि नगरीय ये पाया जाता है अपेक्षाकृत विशाल और सघनता से बसी हुई आबादी जो मुख्यतः गैर कृषिगत आर्थिक व्यवसायों में लगी हो। एक से डी ए नगरीकरण, इसका मिलान है 3 से प्रदत्त देश में कुल जनसंख्या के संबंध में शहरी जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भाखड़ा नांगल बांध पे। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62। भारत के किस राज्य में सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63। काकरापारा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ था ताप्ती नदी पे। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हम 64। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 65। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम पहले अभिकथन देखेंगे कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। सही है। कारण देखेंगे कि सुप्रवाहित उर्वर भूमि बुआई के समय 10 से 15 अंश सेल्सियस का तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये और आर दोनों सत्य और आर आई की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 66। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 66। किस नहर ने श्री गंगानगर बीकानेर और जैसलमेर जिलों की
कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो ये रूपांतरित किया गया था इंदिरा गांधी नहर के लिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 67 देखेंगे कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जिनमें जनसंख्या की साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की तुलना करता है कहलाता है? तो ये कहलाता है मानव विकास प्रतिवेदन, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 68। निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में स्थानिक आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है? तो ये संग्रहण किया जाता है अंक रूपक और स्कैनर के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 69। लैंडसेट, एसपीओटी और आईआरएम निम्नलिखित के उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 70। जीआईएस उपकरणों का उपयोग करते हुए भूजल खोज हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकीय विधि है? यह विधि है सूचक ऊपरी शाही विधि, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 71। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 72। रेखापुंज आंकड़े निम्नलिखित से शुरू होते हैं? तो ये शुरू होते प्रदर्शित विंडो का शीर्ष बायां कोना, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 73। निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी पंटन के प्रसारण को दर्शाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 74। मान लें कि किसी देश में 4 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय ₹5,000 है। यदि 3 परिवारों की आय क्रमशः 3,000, 4,000 और 7,000 है, तो चौथे परिवार की आय कितनी है? तो चौथे की आय होंगी 6,000, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब और लास्ट क्वेश्चन देखिए 75। यह सुमेलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में लैंडसेट 4 और 5 दिया गया है और सूची 2 में प्रणाली की विशेषता दी गई है, तो इसे हमें मिलान करना है। तो आइए देखेंगे कि ये का IFOV है 1,5,7 बैंडों के 30 × 30 मीटर, पुनर्भरण है 16 दिन में, ऊंचाई है 705 किलोमीटर और स्वात विंड है 185 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह से आज हमने यूजीसी नेट द्वारा ली गई जून 2015 का जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के बारे में हमने जानकारी ली। तो कल हम जो हमारा दिसंबर 2015 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे।